गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास। एसएसटी में आपका ज्योग्राफी का उसका हिस्ट्री का सेकंड लेसन चल रहा है, इतिहास का सेकंड लेसन है। और आज हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन क्या था और गांधी जी ने इसको लेकर के क्या किया और क्या बातें उन्हें बताई और भारतीयों को किस प्रकार एक सूत्र में बांधने का उन्होंने प्रयास किया। चाहे वह हिंदू थे या मुस्लिम थे, सभी को गांधी जी ने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, एक साथ एकता बनाने का प्रयास किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, तो बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, जिसका नाम था हिंद स्वराज। पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। और ये कब लिखी थी? 1919 में। भारत में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है, भारतीयों के ऊपर जो ब्रिटिश शासन चल रहा है, भारतीयों के सहयोग के से स्थापित हुआ है। मतलब भारतीय उसमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे सेना में सिपाही हैं भारतीय या किसी भी न्यायालय में वकील हैं या कोई भी। तो सारे अंग्रेज तो अधिकारी नहीं थे, ये सारे सरकारी जो जितने भी संस्थान थे उसमें सारे अंग्रेजी नहीं थे, उसमें भारतीय भी थे। तो भारतीयों के सहयोग से ही हमारा शासन चला था। कहाँ चला था? भारत में चल रहा था। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक में हिंद स्वराज में लिखा कि भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चला है। जो अंग्रेज़ों का शासन भारत पे स्थापित हुआ, उसमें भी अंग्रेज़ों ने सहयोग किया था, भारतीयों ने सहयोग किया था। और आज ही भारतीय इसका सहयोग कर रहे हैं शासन को चलाने में, चाहे वो आर्मी में भारतीय हैं या सिपाही हैं, कोई भी हैं। छोटे मोटे पदों पर भारतीय भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे भारतीय। ठीक है, तो सहयोग कर रहे हैं भारतीय। अगर भारत के लोग, गांधी जी ने कहा, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, यानी कि सहयोग ना करें, सेना में हैं तो वो सेना में अपने हथियार डाल दें, उनका कहना ना माने, उन्हें सहयोग ना करें अंग्रेज़ों को, तो गांधी जी का मानना था कि साल भर में, एक साल के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। और उनके पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं हैं या इतने व्यक्ति नहीं हैं जो पूरे भारत पर अपना शासन कर सकें। तो गांधी जी का मानना यह था। और गांधी जी ने कहा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज मीन्स आज़ादी हमें मिल जाएगी और हमें युद्ध लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना युद्ध लड़े ही हमें आज़ादी मिल जाएगी, ना ही किसी की हत्या होगी, ना ही किसी पे गोलियां चलाई जाएंगी। तो गांधी जी का मानना था ये कि जो भारतीय हैं हमारे, जो उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका सहयोग करना ही बंद कर दें। केवल इस मात्र से ही वो बेबस हो जाएंगे और गांधी जी, भारत क्या है हमारा, आज़ाद हो जाएगा। तो गांधी जी ने ये बातें अपनी हिंद स्वराज में लिखी थी, जो पुस्तक का नाम था। ठीक है, उसके बाद इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसी बात को लेकर के, इसी धारणा को लेकर के, इसी विचार को लेकर के महात्मा गांधी ने एक असहयोग नाम से एक आंदोलन चलाया। असहयोग मतलब है कि हम उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका आज्ञा नहीं मान रहे हैं। ठीक है, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं हम। तो इसी को लेकर के उन्होंने आंदोलन का नाम दिया असहयोग आंदोलन। हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे उनका, तो इसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी को पूरे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। इसी आंदोलन के साथ, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी को गांधी जी इसी आंदोलन के साथ पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहते थे। और सभी को एक साथ, मतलब कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म का है, वो सभी, हर व्यक्ति इस आंदोलन का पालन करे, इस आंदोलन को माने, तभी हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। गांधी जी का मानना था।
इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी को पूरे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना बहुत ही ज़रूरी था। उस समय जो थे हिंदू और मुस्लिम दोनों की आवाज़ ठीक ठाक थी भारत में उस समय भी। तो अगर मुस्लिम और हिंदू दोनों एक हो जाएं स्वतंत्रता के लिए तो बहुत जल्दी स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो गांधी जी का ये बहुत ज़रूरी था। इस उद्देश्य से उन्होंने महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले। उस समय के बड़े नेता थे मोहम्मद अली मुसलमानों के और शौकत अली। इनसे मिले, इनसे बातें की, वार्ता की, इन्होंने बैठकें की। उस समय मुस्लिम जवान राजनीतिक नेता थे, नवयुवक थे ये लोग, और इनका मुस्लिम समुदाय पर काफ़ी प्रभाव था। मोहम्मद अली जिन्ना का और शौकत अली का मुस्लिम समुदाय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसलिए महात्मा गांधी ने इनसे बातें की, वार्ता की और इनको एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आने के लिए प्रयास किया गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने उनसे सहयोग आंदोलन के बारे में बातें की और उनको मुस्लिम का सहयोग भी मिला। मुस्लिम लोगों ने उनका सहयोग किया। जैसे गांधी जी ने उनसे बातें की और उनसे जो मुलाकातें की और उनसे बताया भाई सहयोग ना करें, कोई भी व्यक्ति मुसलमान है चाहे वो हिंदू है। तो मुसलमान लोगों ने भी शौकत अली और आपकी मोहम्मद अली सभी को दोनों को बात मानी और वो उनका सहयोग किया। हिंदुओं के साथ महात्मा गांधी जी के साथ सहयोग में रहे हो मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्वतंत्रता के युद्ध में मुस्लिम लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदान था। कंधे से कंधा मिलाकर के हिंदुओं के साथ मुसलमान लोग भी स्वतंत्रता के युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने बहुत प्रयास किया, गोलियां खाई, है नी। इसी तरह उसे असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो मुसलमान जो भाई थे उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना। उन्होंने खिलाफत आंदोलन रखा कि हम इनके खिलाफ हैं। खिलाफत जो है उर्दू का वर्ड है, क्योंकि उस समय खलीफा इस्लामिक विश्व का मुखिया था। इस्लामी था खलीफा जो था और वो इसका विश्व का मुखिया था, यानी उस्ताद था, उसे माना जाता था। उसके नेतृत्व का भी सहयोग गांधी जी को मिला। इस तरह से गांधी जी ने भरसक प्रयास किया और मुसलमानों का भी उन्हें सहयोग मिला स्वतंत्रता के आंदोलन में। तो इस तरह से हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने पूरे देश में चलाया और पूरे हर भारतीय को उन्होंने एक साथ बांधने का भी प्रयास किया। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन। इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।